अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया था। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं आपको मालूम होना, उसको किस तरह से टैकल करना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो एक बात मेरी याद रखें, अगर तो ऑर्डर प्लेस कर एक तो कन्फर्म और हमेशा कॉल कन्फर्म करके ऑर्डर फॉरवर्ड करें। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर कर रहे हैं बगैर कन्फर्मेशन के ऑर्डर फॉरवर्ड नहीं करने हैं। सेकंड, आपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट में रहना है। और अगर आपसे कस्टमर कॉन्टैक्ट में नहीं है, कॉन्टैक्ट में चीज़ें नहीं हैं, तो आप यकीन जानें आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका बिज़नेस सक्सेस की बजाय फेलियर की तरफ क्यों रवा-दवा है। अगर तो आप कस्टमर से कॉन्टैक्ट में हैं, उनके इश्यूज़ को समझ रहे हैं, उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं, उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा इश्यू क्या है। ये बड़ी इन डेप्थ टॉपिक्स हैं, वो मैं बड़ी दूसरी वीडियोज़ हम टॉक्स वाली सीरीज़ है उसमें डिटेल से शेयर करते रहते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट में रहना आपका कस्टमर से लाज़मी है। ठीक है? तो अब जो है हमारे पास ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर ट्रैक करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर ट्रैक करना नहीं आता तो यूज़लेस हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सपोर्ट एजेंट एक-एक को मैसेज का रिप्लाई करके ट्रैक करके नहीं दे सकते। आपको ट्रैकिंग नंबर शेयर हो जाता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा प्रैक्टिकल करके। तो वो आपको ट्रैक करना पार्सल आना चाहिए। अगर कोई मसला आ रहा है आप कोरियर को फ़ोन करके कोऑर्डिनेट फर्स्ट प्रायोरिटी में कर सकते हैं। अगर छोटा-मोटा मसला है, अगर कोई सीरियस मसला है देन अकाउंट मैनेजर को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो की सीरीज़ यहाँ तक पहुँच गई तो मुझे उम्मीद है अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा अकाउंट मैनेजर कौन होता है, क्या काम है उसका। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारी मेन चीज़ है वो आरसीपी है। आरसीपी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ वर्बली होती क्या है। आरसीपी ये होती है कि रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग। जो भी लोग ई कॉमर्स का काम करते हैं वो अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे कि आरसीपी में होता ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से पार्सल निकला और वो डिस्पैच हुआ और उसके बाद जब वो कंसाइनी के गेट पे फॉर एग्जांपल लाहौर कश्मीर कहीं भी पहुँचा, कंसाइनी के एड्रेस पे गया, कंसाइनी ने गेट ओपन किया और पार्सल लेने से मना कर दिया। लेट्स सपोज कि नहीं चाहिए, मैंने कैंसिल कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, या मैंने कहीं से मंगवा लिया, या घर पे नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, राइडर ने झूठ बोल दिया, कुछ भी सीन हुआ, कोई भी चीज़ हो गई तो कन्फर्म रीअटेम्प्ट रिटर्न कन्फर्म नहीं होता डायरेक्ट। हर पोर्टल में ये ऑप्शन होते हैं। बड़ी कोरियर कंपनीज जो ई कॉमर्स की हैं उसमें ये लाजमी ये ऑप्शन होते हैं, या तो शिपर एडवाइस के नाम से होते हैं या रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग के नाम से होते हैं। हमारे पास आरसीपी के नाम से ये ऑप्शन होता है। आरसीपी का मतलब रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग। तो वो पार्सल डायरेक्ट रिटर्न कन्फर्म नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक दिन के लिए आपका वो आरसीपी के अंदर शो होता है। उस आरसीपी को आपने चेक करना है, रोज़ाना खोल के देखें उसको कि कोई ऑर्डर्स में तो नहीं आया हुआ। अगर कोई ऑर्डर्स में आया हुआ है तो कोई ऑर्डर रिटर्न हो रहा है तो आप कंफर्म करें, उसको कस्टमर को फ़ोन करें तो भाई आपने रिफ्यूज़ किया पार्सल, जो भी रीज़न भी साथ आ रहा होगा वहाँ पे कि या तो रिफ्यूज ऑर्डर कैंसिल हुआ है, कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया है, नंबर नहीं मिल रहा है, एड्रेस नहीं मिल रहा है, जो भी रीज़न है वो साथ लिखा हुआ होगा। ठीक है? तो आपने कस्टमर को कंफर्म करना है कॉल करके कि या तो उसको रीअटेम्प्ट करवाना है या आपने वाकई कैंसिल किया है। जो भी इशू है आप सॉर्ट आउट करके अपने अकाउंट मैनेजर को वो ऑर्डर आईडी भेज के, ऑर्डर आईडी के साथ कि ये रीअटेम्प्ट करें या रिटर्न कंफर्म करें। और ये रोज़ाना सुबह आप 11-12 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे तक देख लें, क्योंकि इस टाइम तक ये आरसीपी अपलोड होती है और जैसे ही अपलोड होती है आपको एक ईमेल भी आती है। तो इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बार बार मुझे हमें सपोर्ट टीम को समझाना ना पड़े, आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो आपकी प्रॉफिट और ऑर्डर रिपोर्ट, यहाँ पे ये ऑर्डर रिपोर्ट आ रही है और ये प्रॉफिट और ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ पे भी आ रही है। मेन सबसे कोर फीचर है ये, लाजमी इसको समझें, इसको यूज़ करें। अब इसमें अभी हम सिर्फ पार्सल ट्रैक करने का देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी टेस्टिंग ऑर्डर हैं सारे, तो मैं कुछ पुराने ऑर्डर्स खोल लेता हूँ ताकि डेटा थोड़ा आपको समझ में आए। ठीक है, अब मैं 2-3 महीने की वो पुरानी डेटा निकाल रहा हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ पे एक्चुअल डेटा आ जाए और आपको समझ में आए कि इसको किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है। अभी हम पार्सल ट्रैकिंग की बात करेंगे, पार्सल ट्रैक कैसे करना है। ठीक है? अब हमारे स्टेटस जो है वो अभी फ़िलहाल जिस वक्त तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक रियल टाइम नहीं है, लेकिन इतने लेट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आज अगर डिलीवर्ड मार्क हुआ है और आज सैटरडे है, शाम को डिलीवर हुआ है, तो संडे ऑफ होता है, मंडे को सुबह फर्स्ट टाइम में स्टेटस 11-12 बजे सारे अपडेट हो जाते हैं
और फिर 1 बजे अगर कोरियर डिलीवर मार्क करा है तो फिर वो अगले दिन सुबह 11-12 बजे अपडेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब ये सारे पार्सल डिलीवर्ड मेरे पास आ रहे हैं, तो ये देखें ये आपके कस्टमर की ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे आ रही है, आपका कस्टमर का नाम भी आ रहा है, आपका ऑर्डर में प्रॉफिट कितना है, आप डिटेल्स ओपन भी करके यहाँ से देख सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से बोला था कि यार ट्रैक से भेजना है या लेपर्ड से या ऑल कोरियर से, जो कि मैंने ऑप्शन दिए हैं, तो ट्रैक से भेजते हुए आपका जो ट्रैकिंग नंबर है ये आपको मिल जाता है। आप जैसे TCS जाते हैं, वो पार्सल डिस्पैच करते हैं तो वो भी आपको ट्रैकिंग नंबर देते हैं कि आप अपना पार्सल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप जो है वो वेबसाइट ट्रैक्स की, आप ट्रैक्स की ट्रैकिंग की वेबसाइट खोलेंगे। हर कोरियर कंपनी अपनी वेबसाइट पे ट्रैकिंग की सर्विस देती है, तो इसमें आपने अपना ट्रैकिंग नंबर पेस्ट करना है और ये आपको पार्सल का डिटेल्ड स्टेटस और लॉग बता देगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पेस्ट किया, उसको मैं सबमिट करूँगा। अब मेरे पास इसकी ट्रैकिंग ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास लॉग आ जाएगा। देखें पार्सल 1 तारीख को बुक हुआ, 1 ही तारीख को उनके ऑफिस पहुँच गया, ट्रैक्स ऑफिस। 1 तारीख को इन ट्रांजिट हुआ, मतलब रास्ते में। 3 तारीख को अराइव्ड एट डेस्टिनेशन, मतलब उनकी सिटी पहुँच गया। फॉर एग्जाम्पल ये लाहौर का था तो 3 तारीख को ये लाहौर पहुँच गया, 3 तारीख को ये राइडर लेके निकला और 3 तारीख को ये डिलीवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपको एक टाइमली लॉग भी आपको जनरेट हो जाएगा। ये देखे बगैर आप जो है वो अकाउंट मैनेजर को मैसेज ना करें कि मेरा पार्सल कहाँ है, मुझे बताएं, ये वो आप ट्रैक करें। ये ट्रैक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, कुछ स्टेटस वगैरह जो है मैं आपको उसकी टर्म्स बता दूं। हमारे पास भी इसी तरह के स्टेटस आ रहे होंगे। बुकड आ रहा होगा, बुक का मतलब हमारे पास से सॉरी बुकिंग हो गई है और ये पार्सल हमारे पास रेडी हो रहा है, प्रोसेस हो चुका है, कोरियर बुक हो चुका है और यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है उसकी। ठीक है, अराइव्ड एट ओरिजिन यहाँ पे आ रहा होगा, हमारे पास डायरेक्ट इन ट्रांजिट लग जाता है। इन ट्रांजिट का मतलब अब वो कोरियर के पास है और वो रास्ते में है। रास्ते में होने के बाद हमारे पास या तो डिलीवर्ड मार्क होता है या रिटर्न मार्क होता है। तो वो आउट फॉर डिलीवरी, अराइव्ड एट डेस्टिनेशन, या आप डिटेल से देखना चाहें तो कोरियर से देख सकते हैं। अगर डिलीवर्ड होगा तो हम डिलीवर्ड मार्क कर देंगे उसको, रिटर्न होगा तो फिर रिटर्न इन ट्रांजिट मतलब वापसी आ रहा है तो मार्क कर देंगे, और रिटर्न का हो गया, रिसीव हो गया तो वो रिटर्न रिसीव लिखा हुआ आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे जो स्टेटस आ रहे हैं ना, ये आपके डिलीवर्ड के, इधर इन ट्रांजिट और बुक और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी तक हमने उसकी बुकिंग नहीं की, उसका प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। तो जैसे ही वो बुक होता है मतलब उसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया डिस्पैच करने का। तो ये स्टेटस आपका जानना ज़रूरी है। आपकी ट्रैकिंग हो गई आपकी जो है, उसके बाद आरसीपी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब रोज़ाना सुबह आप अपनी ईमेल चेक करें, ईमेल का स्पैम बॉक्स भी लाजमी देखें। अगर स्पैम में आ रहा है तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसको अपने ईमेल का जो भी प्लेटफॉर्म में जीमेल है तो उसका आप कॉन्टैक्ट में सेव कर लें हमारे जो ईमेल एड्रेस है। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी, कस्टमर का रीज़न जिस वजह रिफ्यूज़ हुआ है, उसका ट्रैकिंग नंबर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ईमेल भी जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही आपको ईमेल भी आ जाएगी। जैसी ईमेल है आप ईमेल भी देखें और यहाँ पे अपडेट करें, कस्टमर से फ़ौरन कंफर्म करें, क्योंकि ज़्यादा देर ये वेट नहीं करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो रिटर्न कन्फर्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका रिटर्न आप कॉल करें कस्टमर को और कस्टमर बोलते हैं हाँ मैंने रिफ्यूज़ किया, तो आप रिटर्न कंफर्म कर दे। कस्टमर बोलता है नहीं, वो गलती से मेरे से नंबर मिस हो गया, मेरा मोबाइल तक नंबर नहीं लगा, बंद था, चार्जिंग नहीं थी, जो भी नहीं था, आप दोबारा भेजें, मैं रिसीव कर लूँगी। तो आप फ़ौरन अकाउंट मैनेजर को बताएं कि इसको रीअटेम्प्ट करें। तो ये 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपने सारे ऑर्डर्स पूरी तरह तसल्ली करके कंफर्म करके फॉरवर्ड करते हैं। एक बार आपने अगर ऑर्डर हमारे पास डाल दिया तो वो कंफर्म्ड है, वो क्लियर है, उसमें अब चेंजेस के चांसेस बहुत 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 कम है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि इसको चेंजेस करो। आपने एक बार डाल दिया, आपको किसी भी टाइम यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, उसमें वेट नहीं किया जाता। तो इसलिए पूरी तसल्ली कर रहे हैं, देखभाल के ऑर्डर करें। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको याद आ गया एकदम कि यार फ़ौरन के यार कुछ चेंजेस करनी है, या मैंने नंबर गलत दे दिया, या मेरे से प्राइस गलत डल गई है, या जो भी हो गया, तो 2 काम करने पड़ेंगे आपको। एक तो आपको यहाँ से डिटेल्स ओपन करनी है, और डिटेल्स ओपन करने के बाद ऑर्डर के एंड पेज पे यहाँ पे चैट जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड आप कर रहे हैं या ऑपरेशन रिलेटेड आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है पेमेंट रिलेटेड कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट करके आप यहाँ पे मैसेज कर देंगे प्लीज़ अपडेट सेल प्राइस, के मैंने सेल प्राइस जो है वो 1600, और सेल प्राइस आपने जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी थी 1620, तो आप चाह रहे हैं कि जी इसको 1600 कर दें या 1800 कर दें, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये मैसेज सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद ऑपरेशन जो है वो एक बार यहाँ पे नज़र मारता है, लेकिन गारंटी नहीं है उसमें प्रोसेस होने की। और उसके साथ साथ ऑर्डर आईडी कॉपी करें फटाफट, और यहाँ से
अकाउंट मैनेजर को यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक डायरेक्ट हमने दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे सीधा व्हाट्सएप की ऐप आपके ब्राउज़र पे या उस पर खुल जाएगी। यहाँ पे अपने अकाउंट मैनेजर को ऑर्डर आईडी भेजें और बोलें इसकी सेल प्राइस अपडेट कर दो फौरन, जो भी मसला है, तो वो देख के कोशिश करेंगे उसको भी अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं ऑर्डर प्लेस करने के बाद की चीज़ों की, जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है और आपको ये सारी चीज़ें उम्मीद है समझ में आ गई। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है, अकाउंट मैनेजर अवेलेबल है वर्किंग आवर्स में, उनको आप मैसेज करें, मैसेज के रिप्लाई का वेट करें और डिटेल मैसेज करें, फिर वहाँ से भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर किया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।